नमस्कार, मैं स्नेहा आपकी दोस्त एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ, हमेशा की तरह उस कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे सारे दोस्तों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे सारे दोस्त जिनके प्यार और सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। खास करके रूबी जी को, रूबी जी जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज़ सुन के अंदाज़ा लगा लिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। थैंक यू सो मच रूबी जी, आपके इतने सारे प्यार के लिए। हाँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सबके इसी प्यार की वजह से। आप सबके साथ मेरा जो ये एक कनेक्शन जुड़ गया है, मुझे इस चीज़ से इतनी खुशी होती है जिसे मैं शायद अब लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। आप सब मेरे अब परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। मेरे खास दोस्त जैसे कि अमित जी जो कि हैं दिल्ली से, नवीन शर्मा जी जो हैं पंजाब पटियाला से, चिन्मय त्रिपाठी जी जो कि हैं उड़ीसा से, रूबी जी जो हैं यूरोप से। उसके अलावा मेरे सारे दोस्त ईशा रॉय जी, सिनेमा गोल्डन स्क्रीन जी, आप सबको मैं जितनी बार भी धन्यवाद कहूँ वो कम है। और आप बाकी के दोस्त जो कि वीडियोस देखते हैं, जिन्हें शायद कहानियाँ पसंद भी आती हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप सब से हाथ जोड़कर मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आप सबको ऐसी कहानियाँ सुनने में इंटरेस्ट है और आप ऐसी हमेशा नई और बेहतर कहानियाँ सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिस कहानी को सुनने के बाद हमें ये समझ में आता है कि कई बार इच्छाएं ऐसी होती हैं जिन्हें मांगने से पहले सोचना ज़रूर चाहिए, क्योंकि इच्छा किस तरह से पूरी हो रही है ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आज की कहानी एक छोटे से गांव की है और उस छोटे से गांव में रहने वाले एक किसान की है जिसका नाम था धीरज। धीरज जो कि उस गांव में काफी समय से रहता चला आ रहा था, लेकिन धीरज का अपना खेती बाड़ी का बहुत ज़्यादा काम नहीं था। धीरज पहले एक जॉइंट फैमिली में रहता था और उस जॉइंट फैमिली की वजह से धीरज के हिस्से में उस वक्त तक काफी कम जमीनें थीं। अब धीरज को बंटवारे के बाद कुछ जमीनें और मिली, लेकिन जो जमीनें मिली वो ऐसी थीं जो कि काफी सालों से ना तो देखी गई थी और ना ही उस पर खेती बाड़ी का कोई भी काम किया गया था। लेकिन धीरज अपने तीनों भाइयों में सबसे ज्यादा सीधा और भोला भाला था, जिसके वजह से उसके दो बड़े भाइयों ने उसे ये जमीन दे दी थी और धीरज ने इस बात पर कोई खास ऐतराज नहीं जताया, क्योंकि धीरज पहले उसके हिस्से में जितनी जमीन थी उसमें ही काफी खुश था। अब ये जमीन मिलना उसके लिए तो एक अलग और एक्स्ट्रा प्रॉफिट था और धीरज चुपचाप उस जमीन को लेकर अब ये सोच रहा था कि उस जमीन की पहले साफ सफाई और सारी चीजें करनी पड़ेंगी, जिसके बाद वो उसमें खेती बाड़ी का काम शुरू कर पाएगा। धीरज के गांव में इससे पहले एक बार ऐसा हुआ था कि एक इंसान को वहां पर कोई ऐसी चीज मिली थी जो कि काफी पुरानी थी, मतलब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की धरोहर। और जब उसे ये चीज मिली थी तब उसने उन लोगों को इन्फॉर्म किया था और इन्फॉर्म करने के बाद उसे बहुत अच्छी खासी मोटी तगड़ी रकम मिली थी। उसके बाद उन लोगों ने उन गांव वालों से ये भी कहा था कि अगर इसके बाद भी आपके गांव में
ऐसी कोई चीज आपको दोबारा मिलती है तो आप जरूर हम लोगों को ये बात बताएं। आपको आपके हिसाब के पैसे मिल जाएंगे। और धीरज अब अपने उस जमीन को लेकर वहां की साफ सफाई इसलिए कर रहा था क्योंकि बहुत समय से उस जमीन का ना तो कोई यूज हुआ था और ना ही देखरेख। और आपको भी पता है, ऐसे जमीन पर बहुत लंबे समय के बाद झाड़ी जंगल काफी कुछ आ जाता है। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि वो जमीन पूरी तरह से बंजर हो। धीरज अब उस जमीन की साफ सफाई में लगा हुआ था और उसी साफ सफाई के दौरान उसे कुछ ऐसी चीज मिली जिसको देखकर उसे ये लगा कि शायद अब उसकी भी किस्मत खुलने वाली है। वहां उसे जमीन में एक ऐसा शेप मिला जिसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी मंदिर का ऊपरी छोर हो। और धीरज ने जैसे ही ये देखा, वो तुरंत भागकर अपने गांव वाले उस इंसान के पास गया जिससे उन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोगों ने पैसे देकर उसकी जमीन और उसके जमीन के अंदर से निकलने वाली सारी चीजें ले ली थी। और उससे उन लोगों का कांटेक्ट नंबर लेकर धीरज ने तुरंत उन लोगों से कांटेक्ट किया। उन लोगों से कांटेक्ट करते ही वो लोग कुछ ही समय में धीरज के जमीन पर आ गए और उन्होंने सारी चीजें अपने मुताबिक चेक करना शुरू किया। सच में वो चीज ऐसी ही लग रही थी जैसे वो किसी बहुत पुराने मंदिर का ऊपरी छोर हो। उन लोगों ने तुरंत कहा, अभी तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे, हम लोग यहाँ पर पूरी खुदाई करेंगे और अगर सच में ये हम जैसा सोच रहे हैं वैसा निकला तो फिर हम तुम्हें पैसे देंगे। धीरज को क्या फर्क पड़ता था, वैसे भी वो उस पर खेती करने की सोच रहा था और वहां उस जमीन पर खेती करने के लिए धीरज को बहुत मेहनत करनी थी। धीरज को अब ये लगा, ठीक है अब ये अपना काम करेंगे, अगर इनका काम हुआ तो भी और नहीं हुआ तो भी कम से कम मेरे जमीन की सफाई तो हो ही जाएगी। और धीरज चुपचाप अपनी बाकी की जमीन पर जैसा काम करता था वैसा करने लगा। धीरे धीरे वहां उस आर्कियोलॉजिकल टीम के बहुत सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे और उन लोगों ने सच में वहां पर खुदाई करना शुरू किया। धीरे धीरे खुदाई का काम बढ़ता चला गया और खुदाई का काम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, उन लोगों को जो चीज अब दिखाई दे रही थी वो चीज शायद बेशकीमती हो सकती थी। वो सच में एक मंदिर ही था। लेकिन जैसे जैसे वो उन जगहों को खोदते जा रहे थे, मंदिर के साथ साथ वहां पर एक कुआं भी मिला। लेकिन सबसे बड़े आश्चर्य की बात ये थी कि वो कुआं जमीन के इतने नीचे दबे होने के बाद भी ढका नहीं था, बंद नहीं हुआ था। और उन लोगों ने उस जगह की खुदाई जारी रखी। धीरे धीरे उन्होंने मंदिर के उस पूरे स्ट्रक्चर को बाहर निकाल लिया, साथ ही साथ उस कुएं को भी। और वो कुआं जो था उसमें अभी भी पानी था। वो पानी भी साफ था, अच्छा था। ऐसा कैसे हो सकता था? उन लोगों ने धीरे धीरे उस मंदिर के बारे में जानकारी इकट्ठा की। उस मंदिर की सबसे अलग बात ये थी कि उस मंदिर का स्ट्रक्चर हमारी पौराणिक मंदिरों से काफी अलग था। वो मंदिर मंदिर तो था, लेकिन वो हमारे पुराने मंदिरों के मुकाबले काफी अलग सा लग रहा था। अब इस बारे में जानने की उत्सुकता उन लोगों की बढ़ती ही चली जा रही थी। उन लोगों ने उस मंदिर के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करने लगे और वहां से उन्हें एक शिलालेख भी मिला। लेकिन वहां पर इकट्ठा लोगों में से कोई भी उस शिलालेख को नहीं पढ़ सकता था। वो लोग पुराने लैंग्वेज जानते तो थे, लेकिन उन भाषाओं में से ये भाषा जो कि उस शिलालेख पर उभरी हुई थी वो नहीं थी। उन्हें किसी एक्सपर्ट की जरूरत थी और उन्होंने एक्सपर्ट को बुलाया, लेकिन उसे आने में अभी वक्त था।
तब तक उन लोगों ने उस जगह की खुदाई को जारी रखा हुआ था। उस जगह की खुदाई धीरे धीरे वो आगे बढ़ाते जा रहे थे, और उस जगह की खुदाई को जब उन्होंने आगे बढ़ाया, तब उसी मंदिर से थोड़ी दूरी पर एक और कुआं मिला। और वो कुआं इस कुएं से काफी बड़ा और अलग था। मंदिर में भी वहां भगवान की मूर्ति नहीं थी, वहां कुछ अलग ही मूर्ति थी, जो कि देखने में हमारे भगवान से बिल्कुल अलग लग रही थी। उन लोगों को ये बातें समझ में नहीं आ रही थी। वो जो नया कुआं मिला था, उस कुएं पे राक्षस जैसे चेहरे वाले मूर्तियां बनी हुई थी, छोटी छोटी, जैसा कि आपने कई मंदिरों के बाहर देखा होगा, जो कहते हैं कि हमारे धर्म में मंदिर में घुसने से पहले बने होते हैं, इसलिए ताकि वो आपके पाप को मंदिर में घुसने से पहले ही खा जाएं, खत्म कर दें, ताकि आप शुद्ध रूप से मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकें। और ऐसी ही मूर्त वहां मंदिर के ऊपर भी बनी हुई थी। उन लोगों ने यही सोचा कि शायद ये भैरव बाबा का कोई रूप होगा। इसके बारे में ज्यादा अंदाजा वो अभी बिल्कुल नहीं लगा पा रहे थे। उन लोगों ने अब, जब तक कि वो भाषा के एक्सपर्ट आने वाले थे, तब तक कुएं की गहराई को नापने का काम शुरू किया। ये कुआं जो कि मंदिर के बिल्कुल पास था, उस कुएं की गहराई को तो एक बार में ही नाप लिया गया, लेकिन अब बारी थी उस बड़े कुएं की, और उन लोगों ने उस बड़े कुएं को नापना शुरू कर दिया। लेकिन उन्होंने उस कुएं को नापने का जो भी तरीका आजमाया, सब फेल होता चला जा रहा था। उस कुएं को नापने के लिए अब उन लोगों ने एक तरीका निकाला। उन्होंने एक बड़ा सा पत्थर एक लंबी सी रस्सी में बांधकर नीचे कुएं में डालना शुरू किया, और उनका ये अंदाजा था कि वो कुआं जब उसकी सतह पर ये पत्थर पड़ेगा, तब रस्सी अपने आप ढीली पड़ जाएगी, जिससे उन्हें अंदाजा लग जाएगा कि उस कुएं की गहराई कितनी है। लेकिन उस 20 मीटर की रस्सी के साथ उस पत्थर को डालने के बावजूद वो पत्थर किसी गहराई को टच नहीं कर पा रहा था। आखिरकार थक हार कर उन लोगों ने अब उस रस्सी से बंधे हुए पत्थर को ऊपर खींचना शुरू किया। जब उन्होंने उस पत्थर को ऊपर की तरफ खींचा, तब उन्होंने देखा उस पत्थर का रंग और उस पत्थर का शेप दोनों बदल चुका था। पत्थर में काफी चिकनाई और चमक आ चुकी थी। पत्थर का शेप भी ऐसा लग रहा था जैसे काफी जगह से अलग अलग तरीके से घिस गया हो। उन लोगों ने अंदाजा लगाना शुरू किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब उनके बहुत सारे अंदाजे लगाने के बावजूद आखिरकार कोई चीज समझ में तो नहीं आई, लेकिन उनमें से एक आदमी ने इस चीज का अंदाजा लगाने का एक और तरीका निकाला। उसने इस अंदाजे से एक बड़ा सा पत्थर उठाकर बिना रस्सी के ही उस कुएं में फेंक दिया कि अगर 1 सेकंड तक ये पत्थर कुएं में जाकर कहीं गिरता है, इसका मतलब 100 मीटर, 2 सेकंड तक 200 मीटर। इस हिसाब से उसने सोचा जितनी भी गहराई में और जितने सेकंड्स के बाद ये जाकर नीचे गिरेगा, तब हम उसके अंदाजे से शायद कुएं की गहराई का पता लगा सकें। लेकिन उसका अंदाजा कितना सही और कितना गलत होना था, ये तो कुछ ही सेकंड्स में पता चल गया। वो पत्थर कुएं में गिरा जरूर, लेकिन कोई भी आवाज नहीं आई। लेकिन जब वो कुआं शायद एक गहराई में पहुंचा, तब उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक भयानक गुर्राने की आवाज आई। वो आवाज इतनी खतरनाक थी जिसको दूर तक खड़े लोगों ने आसानी से सुन लिया। तब इस पर जिस आदमी ने उस पत्थर को पानी में फेंका था, उसने ये कहकर लोगों को समझा दिया कई बार
ऐसी गहराइयों में गैस या अलग अलग सारी चीजें होती हैं, जिसके वजह से पत्थर के टकराव से कभी कभी ऐसी आवाजें भी पैदा होती हैं। खास करके ये कुएं के शेप के बने हुए जगह से आवाज आई है, इसलिए ये आवाज इतनी ज्यादा गूंज कर ऊंची उठती हुई सुनाई दी। और इस बात को बाकी लोगों ने बड़े आसानी से मान भी लिया। अब उन लोगों ने इस काम को करना तो यहीं पर बंद कर दिया, और अब थोड़े ही समय में वो भाषा के विशेषज्ञ वहां पर आ चुके थे। उन्होंने अब उस शिलालेख को पढ़ना शुरू किया। वो शिलालेख कुछ जगहों से टूटा फूटा भी था। उन्होंने जब उसको पढ़ा तब उन्होंने एक ही चीज पढ़ी। उस पर लिखा था कि ये मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिससे आप पूजा करके अगर उस कुएं में नींबू, धतूरे का फल और कई चीजें, लगभग 6-7 चीजें लिखी हुई थी, उसके अलावा एक जानवर की बलि, अगर आप इन सारी चीजों को एक साथ काट कर इस मंदिर में चढ़ाने के बाद उस कुएं में डाल देते हैं, मतलब उस बड़े वाले कुएं में, तो आपकी जो भी इच्छा होती है वो इच्छा पूरी हो जाती है। उसके अलावा और भी काफी चीजें लिखी थी जो कि साफ साफ दिखाई नहीं दे रही थी, और उस शिलालेख के टूटे होने की वजह से ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई। उसने बस आखिरकार इतना ही बताया कि ये शिलालेख जो भी है, मुझे इतना ही समझ में आ रहा है कि ये कोई सामान्य मंदिर और कोई सामान्य कुआं बिल्कुल नहीं है। तुम इन चीजों से दूर रहो। लेकिन उनका तो काम ही है ऐसे खतरों से जूझना और ऐसी रहस्यमयी चीजों का पता लगाना। उन्होंने, मतलब भाषा विशेषज्ञ ने, अब अपना काम कर दिया था। वो यहाँ से जा चुके थे और इस जगह की खुदाई में काफी सारा खजाना भी मिला था, मतलब सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, जो कि काफी बेशकीमती थे। उनको ये भी चीजें थीं कि अब अगर हम इसको और गहराई में खोदते हैं तो शायद ऐसी कोई और चीज या फिर इससे और ज्यादा बेशकीमती चीज भी हमें मिल सकती है, जिसके वजह से उन लोगों ने उन चीजों को वहां से छोड़ कर जाना बिल्कुल सही नहीं समझा, और गांव वाले इन चीजों में आकर चोरी या फिर अपना हक जमाना ना कर सके। इसके वजह से उन लोगों ने एक और काम किया। वहां पर 24 घंटे पहरे का इंतजाम किया, दिन में किसी और की ड्यूटी और रात में किसी और की। वहां जो लोग थे, मतलब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के, वो तो जगह रहकर उन जगह की निगरानी करते ही थे। उसके अलावा उन्होंने वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड भी रख दिया, और वहां की निगरानी के साथ साथ वहां की खुदाई और वहां के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने का काम लगातार चलता रहा। अब धीरे धीरे उन लोगों ने यहाँ से मिली हुई चीजें, मतलब जवाहरात, उसको भी शहर में भेजकर उसकी टेस्टिंग कराना शुरू किया, क्योंकि कई बार पुराने जमाने में लोग अपने गहनों पर भी नक्काशी करवाकर कई जानकारियां लिख दिया करते थे। ये काम अभी चल ही रहा था, तो इसके वजह से वहां पर लोगों की गिनती काफी कम हो चुकी थी। उसमें से ज्यादातर लोग शहर जा चुके थे, और कुछ लोग उस शिलालेख पर लिखी हुई चीजों को सुनकर भी वहां से काम अब खत्म हो चुका है ऐसा बोलकर चले गए थे। वहां अब गिनती के लोग ही बचे हुए थे, और वहां पर जो सिक्योरिटी गार्ड था उसने ये सारी बातें सुन ली थी कि ये मंदिर इच्छा पूर्ति का मंदिर है। उसके मन में अब अपनी इच्छा को पूरा करवाने का लालच जाग चुका था। उसने यही इंतजार किया कि अब चाहे जो भी हो जाए वो ये विधि जरूर करेगा,
उसने सारी विधि अच्छी तरीके से सुन ली थी, क्योंकि जब वो लेख पढ़ा जा रहा था तब वो वहीं था। और फिर आज रात उसे ये मौका मिल ही गया। उसने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा कि उस लेख में लिखा गया था। उसने जानवर की बलि के नाम पर एक मुर्गे का सर काटकर बाकी चीजों के साथ उसे कुएं में डाल दिया, और कुएं में डालते ही उसे भी वही भयानक गरजने की, उसके साथ साथ हंसने की आवाज आई। और ये आवाज सुनकर वो वहां से तेजी से भाग खड़ा हुआ, क्योंकि उस जगह पर रात को किसी को भी पहुंचना सख्त मना था। जो गिने चुने लोग वहां पर थे, उसमें से जिन जिन लोगों ने वो आवाजें सुनी, वो भागकर उसके पास आए। और उसने जब सबको सामने देखा, तब लोगों ने उससे सवाल किया, अरे तुम्हें क्या हो गया है? तुम इस तरह से हांफते घबराते से कहाँ भाग रहे हो? और अभी ये आवाज कैसी थी? उसने डरते हुए कहा, साहब, मुझे मुझे नहीं पता वो आवाज कैसी थी। मैंने खुद वो आवाज सुनी, इसलिए मैं देखने के लिए जा रहा था, लेकिन मुझे अब बहुत डर लग रहा है। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और इतना बोलते हुए उसने किसी की भी बात नहीं सुनी। वो भागकर वहां से तुरंत लगा जैसे गायब हो गया। और अगले दिन सुबह वहां सुबह वाले सिक्योरिटी गार्ड को उसी नाइट वाले सिक्योरिटी गार्ड की डेड बॉडी मिली। और उसने जैसे ही उस लाश को देखा, वो तुरंत चिल्ला चिल्ला कर सबको बुलाने लगा। सारे लोग पहुंच चुके थे। सब ने जब उस सिक्योरिटी गार्ड की डेड बॉडी को देखा, तब वो पूरी तरह से शॉक में आ चुके थे, क्योंकि उस डेड बॉडी पर सोने की एक लेयर लगी हुई थी और उसका पेट फटा हुआ था। लग रहा था जैसे उसके पूरे शरीर के अंदर सोना ही सोना भरा हुआ है। ये देखने के लिए उन लोगों ने तुरंत ही उसके शरीर को चेक किया, और सच में वो पूरी तरह से अंदर से सोने से भरा हुआ था। ये देखकर लोगों को काफी अजीब लगा। उन लोगों ने तुरंत कहा, अरे ये कैसे हुआ? ये कैसे मर गया? और ऐसे कौन मरता है? इसके शरीर पर, शरीर के अंदर इतना सारा सोना कैसे आ सकता है? लेकिन इस बात का जवाब किसी के भी पास नहीं था। वो दिन वाला सिक्योरिटी गार्ड तो उस सिक्योरिटी गार्ड को देखकर डर से खड़ा वहां पर थर थर कांप रहा था। उसके माथे से पसीना लगातार गिर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने पता नहीं क्या देख लिया। ये तो एक डरावना दृश्य था ही, लेकिन इस डरावने दृश्य को देखकर कोई भी इतना नहीं डरा था जितना ये डर चुका था। और उसने उसी वक्त उन लोगों से कहा कि वो नौकरी छोड़कर जा रहा है। ये बात सुनकर उन लोगों को काफी अजीब लगा, लेकिन उन लोगों ने यही सोचा, शायद वो अपने दोस्त की मौत को देखकर इतना ज्यादा डर चुका है कि वो अब नौकरी नहीं करना चाहता है। बाकी के लोगों ने तो उसे वहां से जाने की परमिशन दे दी, लेकिन जो वहां के हेड थे, उन्होंने तुरंत उसे रोकते हुए कहा, ए इधर आओ तुम। वो वैसे ही डरते और कांपते हुए उनके पास पहुंचा, और उन्होंने तुरंत उसका कॉलर पकड़ते हुए कहा, ए नाटक मत करो मेरे सामने। तुम कुछ ना कुछ जरूर जानते हो। बताओ मुझे कि क्या हुआ है। इसकी मौत ऐसे कैसे हुई है? तुम जानते हो, बता दो, वरना हम इस मौत का इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगाकर तुम्हें जेल भेज देंगे। और भी कई तरह की धमकियां देने के बाद आखिरकार वो डर गया, और उसने डरते ही तुरंत सारी सच्चाई उगल दी। उसने बताया, आप लोगों ने जो ये शिलालेख पढ़ा है, उस शिलालेख को पढ़ते वक्त ये वहीं पर था, और ये उस चीज को करके अपनी इच्छा को पूरा करवाना चाहता था। ये बहुत दिनों से इस चीज की फिराक में था, लेकिन इसे कल रात ये मौका मिल गया। इसने मुझसे भी कहा था
कि अगर तुम्हें भी कोई इच्छा मांगनी है तो तुम मेरे साथ चलो और मेरे साथ ही उस रस्म को करो, तुम्हारी भी इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन मैंने उसे ये कहकर टाल दिया कि तुम पहले मांगो, जब तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी तब मैं ये करूंगा। और उसने कल रात को वो सारी चीजें की जो कि करके इच्छा मांगनी थी। और उसने इच्छा में यही मांगा कि मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक, अंदर तक सोने से भर दीजिए। और जब उसने वो बलि और सारी चीजें कुएं में डाली, तब कुएं के अंदर से एक भयानक हंसने की आवाज आई थी, जो आवाज सुनकर आप में से आप 2 लोग बाहर भी आए थे। लेकिन उसने झूठ कह दिया। वो यहाँ से भागकर दूर जाना चाहता था। उसने कोशिश भी की, लेकिन उसकी मौत कब और कैसे हुई ये मैंने नहीं देखा। अब इसे देखकर मुझे ये बात समझ में आ रही है कि इसने जो ये इच्छा मांगी वो इच्छा पूरी तो हो गई, लेकिन उसे अपनी इस इच्छा के बदले में अपनी जान देनी पड़ी। अब उन लोगों के अंदर ये जिज्ञासा अब बहुत ज्यादा जाग चुकी थी कि ऐसा क्या है इस कुएं के अंदर जिसके वजह से इसकी इच्छा पूरी तो हुई, लेकिन ऐसे। अब उन्होंने उस कुएं के आसपास खुदाई करना और संभल संभल कर शुरू किया। आखिरकार उस कुएं को जब उन्होंने थोड़ा और खोदा और उस कुएं का कुछ और हिस्सा जमीन के अंदर से उभर कर आया, तब उस कुएं पर कुछ चित्रलिपि बनाई गई थी, जिनको देखकर साफ साफ समझ में आ रहा था कि इसका मतलब क्या है। फिर भी उन्होंने एक बार फिर से उसी भाषा विशेषज्ञ को बुलाया और उसने ये सारी चीजें देखकर बताया कि ये कुआं एक ऐसा कुआं है जो कि सीधे पाताल लोक से जुड़ा हुआ है। और इस कुएं के माध्यम से पाताल के ही एक शैतान को जागृत किया गया, जिससे इच्छाएं पूर्ण करवाई जाती थीं, उसे बलि देकर। लेकिन वो शैतान था जिसके वजह से वो आपकी इच्छा पूरी जरूर करता था, लेकिन उसके बदले उसे सिर्फ और सिर्फ पशु बलि नहीं, नर बलि भी चाहिए थी, जिसका किसी को भी पता नहीं था। और एक बार जब जिसने भी इस शैतान को जागृत किया और पहली इच्छा पूर्ण करवाने की कोशिश की, उसने पहली नर बलि ले ली। उसके बाद धीरे धीरे उसकी आसुरी शक्तियां इतनी ज्यादा तीव्र हो गईं कि वो आप इच्छा मांगो या ना मांगो, यहाँ के लोगों को धीरे धीरे अपना शिकार बनाने लगा। और उसका प्रकोप इस गांव पर इतनी बुरी तरह से पड़ा कि ये गांव लगभग खत्म होने को आ गया। आखिरकार किसी ने ये रास्ता तय किया कि हमें इस कुएं को, इस मंदिर को, इस जगह को पूरी तरह से ढक देना है। और ये मंदिर जो कि शैतान का ही मंदिर था, और जब वहां पर बलि दी जाती थी, तब जो जस्ट मंदिर के पास वाला कुआं है, उस कुएं से पहले इस शैतान को स्नान कराया जाता था और फिर वहां पर बलि देकर उसी कुएं के पानी से इस जगह को साफ किया जाता था। अब जबकि इस कुएं को बंद करवाना इतना जरूरी था, तब तांत्रिकों और ब्राह्मणों की मंडली ने मिलकर इस जगह पर एक बंधन किया और फिर इस जगह को पूरी तरह से मिट्टी से ढक दिया। इसी वजह से इतने सालों बाद भी इस जगह की खुदाई करने के बाद ये दोनों कुएं बिल्कुल सही सलामत थे। मंदिर भी वैसे का वैसा था। ये सिर्फ और सिर्फ उस शैतान की शक्ति ही थी, और वो शैतान तब तक बंधा हुआ था जब तक कि उस आदमी ने, मतलब उस सिक्योरिटी गार्ड ने, अपनी इच्छा को पूर्ण करवाने के लिए वो एक बलि, मतलब मुर्गे की बलि नहीं दी थी। और जैसे ही उसने वो बलि दी,
वो शैतान वापस से उस बंधन से अब मुक्त हो चुका है, और अगर हमने तुरंत इस जगह को फिर से वैसे ही बंद नहीं करवाया तो हो सकता है कि हम सब देखते ही देखते मर जाएं। अब इतनी सारी चीजें जानने के बाद सबको जिस तरीके से समझ में आया, सब ने गांव वालों की मदद से आसपास के जितने भी जानकार पंडित, ब्राह्मण, तांत्रिक सबको बुलाकर वापस से उस जगह पर शांति की पूजा करवाई और उस जगह को तुरंत ही बंद करवा दिया गया। तो आप भी आज के बाद हमेशा ये याद रखें कि ऐसी किसी जगह पर जाकर कोई भी ऐसी इच्छा ना मांगे जिस इच्छा के बदले आपको भी ऐसी ही कीमत चुकानी पड़े। तो आज की ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर या इंस्टाग्राम आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। हम आपकी कहानी, आपके एक्सपीरियंस को बिल्कुल सच मानकर अपने सारे दोस्तों को सुनाएंगे, बताएंगे और उन तक कोई एक सीख पहुंचाएंगे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊंगी और आप सबको लेकर जाऊंगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफर पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।